अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, लेकिन आज आपका हाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तमाम पाकिस्तानी इस वक्त शौक में हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्राइस हाइक पेट्रोल की सूरत में आपके सामने आ चुकी है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, हर सेक्टर बिजनेस सेक्टर इस पर डिबेट कर रहा है। इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ कि हमारे मार्बल की फील्ड में इसकी प्राइस हाइक का क्या इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आएगा, ये सारा इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो मार्बल हैं हमारे, जिन लोगों के घर बन रहे हैं उनको पता चलेगा कि ये अब कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बढ़ जाएंगे नहीं, बढ़ चुके हैं। पहली डिबेट इस पे कर लेते हैं कि क्यों बढ़ चुके हैं। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हमसे एक ये गिला कर रहे हैं कि आपके पास जो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो आप क्यों बढ़ा रहे हैं, वो तो आपको पुराने रेट्स में आए हुए हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, बात ये है कि कोई भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस करना जानता है वो इस चीज़ को जानता है कि स्टॉक उसके रास जिसको हम बोलते हैं, जो कैपिटल उसका होता है वो उसकी स्टॉक की सूरत में इन क्वांटिटी उतना ही रहना चाहिए। वो कम अगर हो रहा है तो उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर बात करूं, जो पेट्रोल पंप्स हैं आपके, वो रात 12 बजे सुई पे सुई आती है तो वो अपनी प्राइस को रिवाइज कर लेते हैं, जबकि उनके गोदामों में या उनके टैंक्स में, फ्यूल टैंक्स के अंदर अच्छी खासी मिकदार में लीटर्स ऑफ पेट्रोल अवेलेबल होता है। वो फिर भी पुराने रेट पे ख़रीदा होता है, उसको नया रेट रिवाइज कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अगर अपना वो वाला पेट्रोल पुराने रेट पर बेचेंगे और दोबारा उसका रीफिल जब वो करेंगे तो नया रेट आएगा, तो डेफिनेटली अगर उनका टैंक जो है वो पहले फॉर एग्जांपल 1000 लीटर्स का पड़ा हुआ था तो वो नेक्स्ट 800 लीटर्स या 700 लीटर्स रह जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक उनका कैपिटल कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मार्बल की बात करें तो हमारे पास अगर 4000 फुट पड़े हैं, अगर प्राइस हाइक की खबरें आ चुकी हैं, नई प्राइस लिस्ट बन चुकी हैं, इफेक्ट आने का जो जरिया था वो मौजूद है, तो अगर हम वो पुराने रेट्स पे मार्बल सेल करेंगे और मंगवाएंगे नए रेट्स में तो हमारा 40,000 फुट मार्बल 40 नहीं रह जाएगा, 20-30% से कम हो जाएगा। मैं 20-30% का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पेट्रोल जो बढ़ा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्राइस हाइक है। और ये अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के तो 20% राइज आई है। और मार्बल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर जो जानने वाले लोग हैं, जो कॉस्टिंग को समझते हैं, 30% अगर वो इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो अपने बिजनेस का लॉस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 30% ही इसने हाइक चले जाना है, सारे मार्बल ने 30% इंक्रीज हो जाना है, क्योंकि मार्केट कंपटीशन होता है, कैश फ्लो के मामला होते हैं, हर बंदा सस्टेन नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक बगैर सेल किए। तो सेल का पॉज जो आता है उसको कई लोग बेचारे जिनके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं होता उनके लिए मसला होता है और वो थोड़ा सा सस्ती कीमत में बेच देते हैं, जितना उनको बेचना चाहिए उससे थोड़ा कंप्रोमाइज़ में भी बेच जाते हैं। लिहाजा फिर भी मैं जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 20% की हाइक आई है, 20% बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि दो जगह से बढ़ना है। जो दुकानदार आपके शहरों में बैठे मार्बल बेच रहे हैं वो जिस जगह से ख़रीदते हैं, केपी, बलूचिस्तान, कराची, मंगूपी रोड, 3 मंडियाँ हैं, बड़ी बड़ी मंडियाँ 3 जगह पे जहाँ से मार्बल पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। वो मंडियाँ जो हैं वो भी ब्लॉक्स लेके आती हैं, उनके ऊपर भी ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, माइनिंग कॉस्ट भी फ्यूल की तरफ से बढ़ती है, उनकी कॉस्ट भी बढ़नी है, उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाने हैं। जो रिटेलर है, हम जैसा दुकानदार आपके शहरों में बैठा हुआ है, उसने अपनी प्राइस उन्होंने जो बढ़ा देनी है, उसको महंगा होके आना है, प्लस जो वहाँ से किराया बढ़ना है उसका 20% किराया बढ़ना है, उसका इम्पैक्ट भी उसने आगे फॉरवर्ड करना है, किस पे, आप पे, क्लाइंट्स पे ही करना है। तो ये इस तरह से अनफॉर्चुनेट सी एक कंडीशन है और अभी कुछ पता नहीं कि ये और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। लिहाजा फ़िलहाल जो प्राइस हाइक आई है, हमने मिसाल है कि जो सनी ग्रे हम 75 रुपये का बेच रहे थे वो अब हम 85 या 90 रुपये में ले जाएंगे उसको, या ले गए हैं उसको। इन शॉर्ट बात करूं कि जो ग्रे वैरायटी है, केपीके की वैरायटियां हैं, उनमें 7-8 रुपये की राइज तो होनी ही होनी है, कंफर्म राइज होनी है। और जो ब्राउन वैरायटीज़ हैं यानी कि टवीरा, वरोना, बूटीसीना वगैरह, जो कराची से पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पंजाब के वाले से बात करूँगा
कि जितना कि आप सिंध से दूर होते जाएंगे, कराची से दूर होते जाएंगे, आपकी प्राइस आएगी भी उतनी बढ़ती जाएगी। और हमारे इस इलाके में जो इन ब्राउन वैरायटीज़ की प्राइस है वो 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट ऊपर जा चुकी है, जाएगी नहीं, जा चुकी है। जो लोग नहीं लेके गए वो अपना नुकसान करके बेचेंगे और उनकी कैपिटल अमाउंट जो टोटल स्क्वायर फुट्स की तादाद में जो उनका कैपिटल होता है वो उसको नुकसान पहुंचेगा और वो उसकी कमी उसके अंदर आएगी। डिटेल वीडियो जिसमें हर मार्बल की प्राइस जो एग्जैक्ट नई प्राइस है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आपकी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस की वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आप किसी किस्म का मार्बल ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी लोकेशन है 89-6R रोड, सिटी मार्बल साहिवाल के नाम से, जो कि गूगल पर भी मौजूद है। आप उस पर फॉलो करके हमें पहुंच सकते हैं, हमारे तक आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टिकटॉक चैनल आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट वीडियोस की सूरत में बहुत सी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आप तक पहुंचती रहती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। या हमारा फेसबुक अकाउंट सिटी मार्बल साहिवाल को आप फॉलो कर सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को अपने हिफाजत में रखे और गैरतमंदाना जुरतमंदाना इक़दामात करने की तौफीक भी अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।